So question number 15. Write any two human activities that lead to air pollution. फॉरेस्ट फायर इसका आंसर नहीं आएगा. कुछ लोगों ने फॉरेस्ट फायर लिखा है, दैट इज नॉट द आंसर. बाकी एक्टिविटीज विच कैन लीड टू पॉल्यूशन बताइए कौन सी हो सकती है. इंडस्ट्रीज है. सो सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. कौन सी इंडस्ट्रीज है जिससे पॉल्यूशन होता है? ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्री. माइनिंग इंडस्ट्री है, कोल है, पेट्रोलियम है. सो इन जनरल यू कैन से setting up the industries of fertilizers, leather, etc., which release a lot of smoke in the atmosphere. दूसरा है vehicles. जितने भी vehicles हम drive करते हैं, all of them release smoke, and if your vehicles are not well maintained, they release more of carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. All these are air pollutants. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. आप लिख सकते हैं सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? ड्राइविंग व्हीकल्स. एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर टू योर माइंड? एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड, चिल्ड्रन? So these are the two main simple things, right? Setting up industries and driving vehicles. Okay. Next question is question number 16. So let us see this question number 16. Now I need a very good space for this. Just a minute. Do we have a whiteboard? ठीक है, चलो इसी पे कर लेते हैं. So question number 16 is, wait. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. 2 objects of mass 100 grams and 200 grams are moving along the same line and direction with velocities 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after collision, first object moves with 1.67 meter per second velocity. So you have to determine the velocity of second object. Let us visualize what is happening first. क्या हो रहा है यहाँ पे? You have 2 objects. 2 object ले लेते हैं पहले. So let me take 2 objects. This is my object 1, and let me take one more object. Let us say this is my object 2. ठीक है. अब इन दोनों के masses दिए हुए हैं, तो इसको अगर मैं बोलती हूँ A और इसको अगर मैं बोलती हूँ B, M1 कितना दिया हुआ है? M1 दिया हुआ है 100 ग्राम्स. M2 दिया हुआ है कितना? 200 ग्राम्स. सबसे पहले क्या करना है? जो भी दिया हुआ है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू. तो 100 ग्राम्स को जब मुझे kg में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाय 1000, दैट बिकम्स 0.1 kg. इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2 kg. 200 को आपको 1000 से डिवाइड कर देना है. ओके. अब क्या हुआ? The 2 objects are moving along the same line and same direction. तो ये मूव कैसे कर रहा है? ये मूव कर रहा है सेम लाइन में, है ना? सो दिस इट इज मूविंग लाइक दिस. ये भी ऐसे मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है. और बाद में क्या हुआ? दे हैव कोलाइडेड. कोलाइडेड मतलब आपस में टकरा गए. तो जब वो आपस में टकरा गए तो क्या हुआ? उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई. अच्छा, लेकिन पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि पहले क्या वेलोसिटी थी उनकी. तो पहले मैं इनको आपस में, नॉट दिस वन, अब क्या हुआ? ये आपस में टकरा गए. देखो यहाँ पे बता देती हूँ. सो दिस इज 1 एंड आई हैव वन मोर. दिस इज 2. ठीक है. क्या हुआ? ये आपस में टकरा गए. सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे पहले दे हैड अ सर्टेन वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी थी पहले? लेट मी से, इसको मैं बोल देती हूँ u1,
क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं u1। तो u1 क्या था, यहाँ पे देखो u1 इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आई कैन राइट u1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, या तो मैं u1 ही लिख लेती हूँ, या तो a भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं लिख देती हूँ u2। सो u2 कितना था, यहाँ पे देखो u2 था 1 मीटर पर सेकेंड। नोट करते जाएंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। सो यू हैव गॉट m1 m2 u1 u2। और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि टकराने के बाद वेलोसिटी तो चेंज हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी थी u, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v। अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई v2। इंस्टेड ऑफ a एंड b मैं इनको नाम दे देती हूँ 1 and 2, so becomes even more simpler, right? So this should be written as 1 and 2. Okay, so this is 1 and this is 2. So now I already know what is v1. v1 यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज होने के बाद एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की आपको फाइंड करनी है, v2 आपको फाइंड करना है। इतना क्लियर है आपको, इतना सबको क्लियर है, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी फाउंड। Yes, अब ma'am. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना, mu प्लस mu इज इक्वल टू mv प्लस mv, और यहाँ लिख देना 1 1 2 2 1 1 2 2। डू यू रिमेम्बर दिस, याद है सबको ये? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो वैल्यूज पुट अप करेंगे। आई नीड अ लिटिल मोर स्पेस, तो मैं इसका व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ। So I have put one more zero. Now okay, this is 13. देखो आप ऐसे देखो, ये 2 है और ये 13 है। 2 6 12 होता है, तो 200 6 कितना होगा, 1200 होगा। So this will be 1200। तो कितने बचा यहाँ पे, 100 बचा। एक और डेसिमल लेते हैं, तो पुट 0 हियर। अब अगेन ये 2 है, ये 10 है, तो 5 ले लो। तो 200 into 5 will give you 1000. So what do you get here? You get 1, अच्छा, okay, correct. So you get 1.165, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। सो v2 इज इक्वल टू 1.1, एक 1 रह गया, 165 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? एवरीबडी अंडरस्टूड इट? आई होप आप साथ में लिखते गए, नहीं लिखते गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके मैम। ओके, यस मैम। रिकॉर्डिंग फिर से पॉज हो गया ना। अच्छा, मुझे एक काम करना है, ये जो पार्टिसिपेंट्स है ना, इसमें मैं नाम चेंज करना भूल जाती हूँ। फिर वो मैं ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। अरे यार, प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज करना था, नाम चेंज करना था। वेट, तो मैं ये सारे वीडियोस डालने ही वाली हूँ यूट्यूब पे, देखते रहना बार बार, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। एंड देयर इज वन रिक्वेस्ट, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, so we are done with this question. Okay, the recording is already on. So we are done with this question, that is annotate. तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आया? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आया, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज, आप लिख भी सकते हैं सेंटेंस में, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 1.165 मीटर पर
second. Okay. Okay. Next question now. A ball gently dropped from a height of 20 meter. अब एक काम करेंगे, इसको ना व्हाइट बोर्ड पे ही लिखेंगे. Its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second. With what velocity will it strike the ground? And after what time will it strike the ground? So now I want to take my whiteboard. Just a minute. Where's the whiteboard? Okay. अब इसको क्लियर कर देते हैं. Everybody has taken the screenshot? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I need to switch again and again. देखो यहाँ पे क्या दिया है? A ball is gently dropped from a height of 20 meter. तो वो जो height है ना, यहाँ पे I need my, तो मेरे पास क्या है? एक बॉल है. तो मैं पहले बॉल बनाती हूँ. यहाँ पे ये बॉल को ड्रॉप किया. ठीक है. कहाँ से ड्रॉप किया इसको ड्रॉप किया फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर. ऐसे क्या हो गया इसको? ओके. इसको ड्रॉप किया फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर्स. तो ये हाइट कितनी हुई? 20 मीटर्स. तो यहाँ पे इन दिस केस 20 मीटर्स क्या दिखाता है? 20 मीटर्स डिस्टेंस दिखाता है. ठीक है. यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है. तो यहाँ पे डिस्टेंस इज 20 मीटर. तो मैं लिखूंगी S इज इक्वल टू 20 मीटर. समझ में आया आप लोगों को? डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और डिस्टेंस का सिंबल है S. ओके. तो डिस्टेंस हो गया हमारा 20 मीटर. वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली. अब मुझे ये बताइए, इंक्रीज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? What is increase in velocity? Increase in velocity is known as, ये क्या हो गया है? Why it is not? So what is increase in velocity? Increase in velocity is acceleration. So let me take my whiteboard again. Where's my whiteboard? Increase in velocity को क्या बोलते हैं हम लोग? Increase in velocity is nothing but acceleration. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे देखिए दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसका यूनिट देख के भी आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन है. राइट. सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. सो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे देखो, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. तो आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. एंड व्हाट टाइम, ये नहीं चाहिए, कहाँ से आ गया ये? वेट. आफ्टर व्हाट वेलोसिटी, सो फर्स्ट थिंग इज आफ्टर व्हाट वेलोसिटी will it strike the ground? With what velocity? I'm sorry, with, I don't know why this is not going. Anyways, with what velocity is the first question and after what time. तो आपको दो चीजें ढूंढनी है. क्या ढूंढना है आपको? आपको पहले ढूंढना है with what velocity. तो आपको फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है. क्या दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी? सी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. क्यों? बिकॉज द बॉल वॉज एट रेस्ट और फिर उसको ड्रॉप किया ना. तो व्हेन इट वॉज एट रेस्ट उसकी वेलोसिटी कितनी थी? उसकी वेलोसिटी थी 0. और अब आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. और क्या फाइंड करना है आपको? टाइम फाइंड करना है. अच्छा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस थे हमारे. कौन जल्दी जल्दी बता देगा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन? कम ऑन फास्ट. V is equal to U plus 8. वेरी गुड. V इज इक्वल टू U plus 80. और
2as is equal to 2as is equal to v square minus u square. 2as is equal to v square minus u square and S is equal to UT as equal plus to ut half plus half AT at square. square. वेरी गुड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों में से कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? देखो हमको v फाइंड करना है ना, तो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है, s का वैल्यू गिवन है, u का वैल्यू गिवन है, देयर इज ओनली वन अननोन, तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? पहले 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइंड क्या करना है मुझे? वी स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो आई कैन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as माइनस, नो इट हैज टू बी प्लस, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ ले लिया, सो दिस विल बी प्लस। कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे क्योंकि वो जीरो है, तो सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज। 2 इंटू एक्सेलरेशन है 20 और डिस्टेंस भी कितना है 20, तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया, oh there's something wrong here, आंसर आना चाहिए इसका 400। ओके हमने शायद एक वैल्यू गलत लिखी है। बॉल, हाँ देखो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हमने लिख दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो ये वाला वैल्यू हमने गलत लिखा है, इसको सही कर देते हैं। सो दिस हैज टू बी 10 मीटर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 10 मीटर। सो इंस्टेड ऑफ 20 द एक्सेलरेशन वाज 10, आई एम सॉरी, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 400 हो गया, v स्क्वायर अगर 400 है तो v क्या होगा, रूट ऑफ 400 दैट इज 20, तो v की वैल्यू कितनी आई आपकी, यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम लोग, सो v की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल। और क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है आपको। टाइम कैसे फाइंड करोगे? देखो दो ही इक्वेशन में टाइम है, ये वाली इक्वेशन में है और ये वाली इक्वेशन में है। ये वाली सिंपल है तो ये यूज कर लेते हैं, ये भी कर सकते हो बट दिस इज सिंपल, तो ये वाली यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस AT, वैल्यूज रखो। 20 इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0, आई एम सॉरी इसकी वैल्यू है 0 प्लस a की वैल्यू है 10 एंड t इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, सो दिस विल बी 20 इज इक्वल टू 10t, सो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू t, तो आपका t कितना आया 2, यूनिट क्या लिखोगे सेकेंड, SI यूनिट, तो t क्या है 2 सेकेंड है। समझ में आया सबको? And the Yes, best ma'am. way Yes, to ma'am. learn is you have to keep writing when you are learning. Okay. So if you were writing, very good. If you were not writing, take a screenshot. Okay. Let's come back to our question. Question number 18. Okay. So question number 18 में write two differences between mitochondria and chloroplast. Children, this is such a simple answer. इतने सारे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, तो आप जो बेस्ट पॉइंट है वो चूज करके लिखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है आपने, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। Next thing is mitochondria is found in both animals and plants. Kitchen is found only, sorry, chloroplast is found only in plants. It is not found in animals. But this is not enough for 2 marks. ठीक है, आपको एक मेन पॉइंट और लिखना चाहिए था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज to release energy in the form of ATP. फंक्शन तो लिखो ना उसका। And chloroplast
क्या करता है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट हियर, पिगमेंट क्लोरोफिल इज एब्सेंट हियर। सो जिन लोगों ने सिर्फ यही पॉइंट लिए हैं, पावर हाउस और प्रेजेंट इन, ये उनको मैंने 1.5 मार्क्स दिया है। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखा है तो 2 मार्क्स पूरे ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are, yeah, this is a very simple interesting question, most of you have done it. You are provided with a mixture of sand, iron fillings, ammonium chloride and sodium chloride। देखो कितनी चीजें हैं आपके पास सैंड है और क्या है, आयन फिलिंग्स है। अच्छा, इसको मैं फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लेट मी राइट द कंप्लीट वर्ड। तो सैंड है मेरे पास, आयन है, एमोनियम क्लोराइड है और क्या है मेरे पास, सोडियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। So ammonium chloride is NH4Cl and sodium chloride is NaCl। कैसे सेपरेट करेंगे इनको? देखो, सबसे पहले सबसे सिंपल चीज है कि मैं एक मैग्नेट ले लूं and if I am just moving my magnet on the mixture, किसी ने लिखा है flowing the magnet, use the correct verb children। if I move the magnet over the mixture, क्या सेपरेट हो जाएगा? आयन सेपरेट हो जाएगा। तो मैग्नेट से मैंने क्या सेपरेट कर दिया? आयन सेपरेट कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास बचा सैंड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब मैं क्या करूंगी? सब्लिमेशन करूंगी पूरे मिक्सचर का। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन यू कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और गैस डायरेक्टली टू सॉलिड। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो सब्लिमेशन, इट कैन अंडरगो सब्लिमेशन, इट इज ओनली अमोनियम क्लोराइड। तो सब्लिमेशन से मैंने क्या सेपरेट कर लिया? सब्लिमेशन से मैंने NH4Cl सेपरेट कर दिया। कैसे करना है वो नहीं बताना था, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत कम लिखना था। सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट आई कैन सेपरेट आयन, विद हेल्प ऑफ सब्लिमेशन आई कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड। क्या बचा मेरे पास? 2 ही चीजें बची है अभी, सैंड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब जो बचा है उसको मैं क्या करूंगी? जो बचा है उसको मैं डिसॉल्व कर दूंगी वाटर में। ठीक है, और फिर जो मुझे सॉल्यूशन बना उसको फिल्टर कर दूंगी। तो जब मैं फिल्ट्रेशन करूंगी क्या रिमूव हो जाएगा? फिल्ट्रेशन से सैंड रिमूव हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे? अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें बची है। क्या बचा है मेरे पास मैं बताती हूँ आपको। So out of everything that I had, now I have only 2 things. What do I have? I have water and salt. इसको मैं कैसे रिमूव करूंगी? Obviously I can do evaporation, है ना? अगर मैंने इस मिक्सचर को इवेपोरेट कर दिया, क्या मिल जाएगा मुझे? सॉल्ट मिल जाएगा। वाटर विल इवेपोरेट एंड सॉल्ट विल रिमेन। तो आपको 4 चीजों के नाम लिखने थे। मैग्नेट यूज करना है, सब्लिमेशन करना है, फिल्ट्रेशन करना है, इवेपोरेशन करना है।